कानून तैयार कर चुकी है। आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूं। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, जो साल हर साल केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता, तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह, और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। वज़ीर आला पंजाब का जमीनों पर कब्जों के केसेस निपटाने के लिए नई कोर्ट्स बनाने का फैसला। स्पेशल कोर्ट्स नवेरोज में जमीनों पर कब्जों के केसेस का फैसला सुनाएंगी। मरियम नवाज कहती हैं, पीरा फोर्स का कयाम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ फराहम करना है। तजावुज़ात हटने की वजह से बाजार अब मजीद वसी हो गए हैं। नाजायज मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के एहलकारों की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मार्च पास्ट का मुआयना किया। परेड में मर्द व ख़वातीन एहलकारों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को इनामात और शील्ड से नवाजा। DG पैरा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सवेनियर पेश किया। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का जायज़ा लें, 25 मिलियन से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। हमने देखा कि स्कूल ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे आबादी ही मौजूद नहीं है, कि 25 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, तो ये दुनिया में हमें सबसे बड़ा नंबर है दुनिया में कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। परसेंटेज के लिहाज से नहीं, नंबर के लिहाज से। किसी और महज़ब मुल्क में ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है और वो स्कूल नहीं जा रहा, इसको जुर्म समझा जाता है। आपको वहाँ की हुकूमत इजाज़त ही नहीं देती कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में पहुँच गया और वो स्कूल नहीं गया। माँ बाप के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वहाँ पे। पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए और हुकूमत कायम होनी चाहिए, और प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट के लिए भी हुकूमत कायम है। ये स्टेट होगी, महफूज होगी, तो ये सब कुछ होगा। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल ऐसी जगह बनाया जाता है जहां आबादी ही नहीं। दीगर ममालिक में ऐसे नहीं होता। बैरून ममालिक में जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उसके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होती है। हम पब्लिक वेलफेयर में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियामिर महमूद का एप्सएप के ज़ेर एहतमाम रिफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आगाही सेशन से खिताब। बोले, खराब गवर्नेंस हमारे रास्ते की रुकावट है। जहां डेवलपमेंट होनी चाहिए वहां नहीं हो रही। इन बड़े बड़े सूबों के होते हुए पंजाब जो इस वक्त 13 करोड़ का सूबा है, अगर ये मुल्क बने तो शायद ये 7वां 8वां बड़ा दुनिया का मुल्क बन जाएगा। सारे के सारे, सिर्फ पंजाब नहीं, तमाम हमारे सूबे ऐसे लॉपसाइडेड हैं। आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो पंजाब, रकबे के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान, इतना बड़ा रकबा है और इतनी स्कैटर्ड आबादी है कि वहाँ तक कोई हुकूमती सहूलत पहुँचाना शायद मुमकिन ही नहीं है कि कोयटा से आप वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और किया क्या हमने पिछले 80 साल में, 79-78 ईयर्स में, हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए, इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप में से अगर कोई बच्चे इन 5 शहरों के अलावा किसी शहर से आए हैं तो वो विटनेस हैं, गवाही देंगे इस बात की कि उन शहरों में हम कुछ भी नहीं कर सके।
चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, पंजाब इस वक्त 13 करोड़ आबादी का सूबा है। पंजाब अगर मुल्क बने तो दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। बलोचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि हर जगह हुकूमती सहूलत पहुंचाना मुमकिन नहीं। पंजाब के कई सूबे बन सकते हैं जहां वजीर आला काम करेंगे। आवाम को 2-4 काम करने वज़ीर आला तो मिल जाएंगे। दुनिया क्या कर रही है और हम कहां जा रहे हैं, हम बार बार क्यों नाकाम हो रहे हैं, हकाइक को मद्देनजर रखना होगा। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा सेहत व आबादी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हस्पतालों की कारकर्दगी पर गौर। ख्वाजा इमरान नज़ीर का गुज़िश्ता इजलास में जारी फैसलों पर कोई एक्शन न लेने पर इजहार बरहमी। HR से मुतल्लिका मसाइल हल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। 1 माह में मसाइल हल करने की हिदायत। बोले, मरियम नवाज के विजन सेहत सबके लिए को कामयाब बना कर दम लूंगा। डिंग टपाओ पॉलिसी छोड़ें और आवाम की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी सूरत हाल और ज़राअत की तरक्की के लिए जारी प्रोग्राम्स का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि पंजाब में 2 मिलियन एकड़ से ज़ायद ज़राई रकबा सैलाब से मुतासर हुआ। नुकसानात के तखमीने के लिए 2200 कमेटियाँ तश्कील दे दी गई। तखमीना रिपोर्ट 3 से 4 हफ्तों में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs का इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी ऑपरेशंस का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर की CEOs को फीस रिकवरी का अमल तेज करने की हिदायत। ज़िशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब के नताइज हौसला अफजा हैं। अब तक 81,50,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया जा चुका है। तमाम इलाकों में 364 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। महफूज डंपिंग के लिए 140 लैंडफुल साइट्स तैयार की गई हैं। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए 5 अरब 4 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। बहावन नगर मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल की तामीर के लिए 3 अरब 18 करोड़ के फंड्स मंजूर। LDA सिटी के 4 नए ब्लॉक्स में रिहायशी प्लाटों के मालिकाना हुकूक देने की तकरीब। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद समेत दीगर की शिरकत। मजमूई तौर पर 6,500 से ज़ायद प्लाटों के मालिकाना हुकूक दिए जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर ने LDA सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तरक्याती कामों का जायजा लिया। नीला गुंबद ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा मंसूबे में अहम पेशरफ्त। महकमा माहौलियात ने टीपा को पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए NOC जारी कर दिया। पार्किंग प्लाजा नीला गुंबद तामीर करने के लिए महकमा माहौलियात ने शराइत भी रख दी। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर दरख्त काटने से रोक दिया गया। टीपा को 6 से 7 फुट के 1000 दरख्त लगाने का हुक्म। पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार और शहरियों की सहूलत बारे बड़ा फैसला। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्मार्ट एग्जीक्यूशन प्लान तश्कील दे दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम अजला की सीवरेज निज़ाम की तामीराती प्रोजेक्ट्स में दर्जा बंदी कर दी गई। तरक्याती काम मोस्ट क्रिटिकल, क्रिटिकल और लेस क्रिटिकल कैटेगरियों में तकसीम। सबसे पहले मोस्ट क्रिटिकल कैटेगरी के तरक्याती काम सरअंजाम दिए जाएंगे। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आ गया। DGPDM इरफान अली काठिया के मुताबिक दरियाए सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सतलुज सुलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 81,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 37,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 6,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया।
कमिश्नर मरियम खान का डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के हमरा थीम पार्क का दौरा, पानी के निकास और फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लिया। मरियम खान ने कैंप में मेडिकल और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर की रिलीफ कैंप में खवातीन से खुसूसी मुलाकात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मरियम खान बोली, थीम पार्क के 2 ब्लॉक्स के अलावा सारा इलाका क्लियर है। सफाई वर्कर्स कचरा और कीचड़ उठाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशन मकीनों के घरों में वापसी तक फाल रहेगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील शालीमार में इंसदाद डेंगू मुहिम का फील्ड दौरा। सीईओ हेल्थ की इंसदाद डेंगू टीमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग, कहा इंस्पेक्शन के दौरान 2 डेंगू लार्वा मिलने पर फौरी तलब किए गए। लार्वा मिलने पर इतराफ के 10 घरों में स्प्रे किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बोले, इंसदाद डेंगू मुहिम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड टीमें सर्विलेंस के अमल को मजीद मौसर और तेज बनाएं। अवामी ताउन से डेंगू फ्री लाहौर का हदफ हासिल कर सकते हैं। बागों के शहर में सूरज जलवे दिखाने लगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 59% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में ताहाल बादल बरसने की कोई इम्कान नहीं। मौसम तब्दीली के साथ शहर की फजा भी आलूदा होने लगी। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 रिकॉर्ड। बागों का शहर आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया।